नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, जरा स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। विपक्षी दलों के 193 सांसदों ने एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए पॉइंटर्स के साथ इम्पीचमेंट के लिए नोटिस दिया था, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह। एक एक पॉइंट क्लियर था कि इनके आचरण में कहां पे कमी है, कहां पर पक्षपात कर रहे हैं, कैसे ये चुनावी धांधली की जांच को रोकने की कोशिश करते हैं, सब साफ। इम्पीचमेंट की नोटिस को बिना कोई वजह बताए हुए राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति और लोकसभा के बिरला जी दोनों ने खारिज कर दिया कि कुछ नहीं, ऐसे इम्पीचमेंट महाभियोग तुम लोग लाओगे और हम टाइम वेस्ट करेंगे ना। खारिज, कोई जवाब नहीं, खारिज। प्रधानमंत्री मधु कीश्वर उनकी बहुत बड़ी फैन। उन्होंने पूरा पोथा लिखा और बताया कि कैसे किस रास्ते से मोदी जी सांसद बनाते हैं और मंत्री बनाते हैं, वो पूरा बता दिया। इतने पर तो इस्तीफे हो जाते हैं, लेकिन एक जांच के लिए भी सरकार ने, अगर सरकार साफ पाक होती तो कहती चलो वहीं जांच करवा देते हैं। हालांकि आप ही को जांच करवाना था, जांच में भी आपको क्लीन चिट मिलती। जब आपकी जांच में आपको गुजरात गोधरा सब में क्लीन चिट मिल गई तो मधुकेश्वर के बयान पर भी मिल जाती। लेकिन जांच करवाने से ही अविनाशी के छवि पर, अविनाशी के ब्रांड पर धक्का पहुंच जाएगा। अविनाशी की जांच कर सकता है कोई आम आदमी, इंसान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता ना। भगवान की जांच इंसान कैसे करे? उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे हैं कि चीन से लेकर अमेरिका तक सीडी फाइल, कोई जांच नहीं। इतने गंभीर आरोप हैं हमारे। इच्छा ये पूरा, आप तो, मैं टॉप की बात किया, जो टॉप से नीचे आई है सेकंड रो में, तो दूसरी वाली पंक्ति में आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ। इन पर जितने गंभीर मुकदमे हो सकते हैं ना, जो बिल्कुल हार्ड कोर क्राइम के, वो सब इनके ऊपर थे। इन्होंने कहा हटाओ सब यार, अब हम ही मुख्यमंत्री, हम पे मुकदमा, हटा दो। हट गया, स्टेट ने वापस ले लिया सारा केस, हाईकोर्ट ने भी परमिशन दे दी। तो वो जो है गौरव गोगोई पर जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाए कि इनके जो है कनेक्शन पाकिस्तान से है। एसआईटी जांच शुरू हो गई, तत्काल शुरू हो गई एसआईटी जांच। पवन खेड़ा ने आरोप लगा दिया कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी है, आधी जानकारी दी है, पूरी जानकारी नहीं है। इनका दुबई में एसेट है, इनके एसेट ऐसे जगहों पर है जहां पर टैक्स हेवन है, जहां पर 52,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने जुटा रखी है, जमा कर रखा है। पासपोर्ट इनकी बीवी के पास 3-3 है। चुनाव चल रहा है, चुनाव में सारी पुलिस और मशीनरी चुनाव आयोग के पास होती है। सारा कुछ चुनाव आयोग के इंस्ट्रक्शन पे चलता है। 48 घंटे बाद मतदान होना है, 48 घंटे पहले बवाल कर दिया। मतदान के बाद कर लेते, चुनाव हो जाता, उसके बाद झूठ बोल रहा पवन खेड़ा तो फांसी पे लटका दो भाई। आप लोग सत्ता में हो, सरकार भी आपकी 2 दिन बाद बना, मतलब 2 दिन बाद फिर से आप मतदान लोग करेंगे, आप ही के पक्ष में करेंगे। उंगली से करें या ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे भी हो करेंगे। 2 दिन बाद कर लेते। चुनाव में, असम में चुनाव के बीच वहां से एसीपी समेत सबको भेज दिया। बाकी दिल्ली पुलिस, दिल्ली यहाँ पर तो सुपर बॉस ही है, उनके सहयोग से पवन खेड़ा के घर में घुस गई पुलिस। पवन खेड़ा के घर में घुसी, क्या क्या जब्त की है बताया नहीं, कहा कि अभी हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने जब्त कर ली हैं पवन खेड़ा के घर में। सब वो रखा हुआ था जब्त करने के लिए, सब जब्त कर लिया है। हद तब हो गया, ये पुलिस, ये हीनियस क्राइम, इन पर रिवर्स एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? ये हम बोल रहे हैं हमारे कर देंगे सब, ये रिवर्स। एक 2 साल की बच्ची, सबसे संवेदनशील मसला है, बहुत लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन मैं, इसलिए मुझे सबसे यही हिट किया। ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो, पवन खेड़ा गिरफ्तार कर लोगे यार, कुछ भी करो, कोई लेना देना पवन खेड़ा से नहीं। पवन खेड़ा पड़ोसी, ग्राउंड फ्लोर पर एक सरदार जी रहते हैं,
सरदार जी की 2 साल की बच्ची है, 2 साल की बिटिया, और घर में सरदार जी की पत्नी नहीं थी। भेजा अपने एम्प्लॉय को सरदार जी ने कि जाओ उसकी तबीयत खराब है बिटिया की, 2 साल की बच्ची, दवाई ले आओ। पुलिस ने उसको उठा के बिठा लिया। भाई ये पुलिस ना हुई, इन सब ने गुंडे पाल रखे हैं क्या? 2 साल की बच्ची को बिठा लिया, और वो 2 साल की बच्ची के लिए दवाई लाने जा रहे हैं, एम्प्लॉय को बिठा लिया, और नहीं तो नहीं जाने दिया। बयान है कैमरे पर, उस मुलाजिम का और सरदार जी का, दोनों का बयान है कैमरे पर। उसने बात करवाने की कोशिश की कि लो साहब, हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं, पवन खेड़ा घर कहाँ है, उनके घर में जो करना करवाओ, हम सरदार जी के मुलाजिम हैं, जा रहे हैं दवाई लाने। फोन मिलाया, फोन काट के रख दिया पुलिस वालों ने, नहीं बात करवाई। ये हालत है इस देश में। सत्ताधारी लोगों का अहंकार, ये घमंड, इनका नशा इतना बढ़ गया है कि ये रौंद दे रहे हैं। अपोजिशन को तो रौंद ही रहे हैं, उस चपेट में हम लोग, आप लोग, आम जनता जो आएगा रौंद दिया जाएगा। मैं आपको हेडलाइन दिखाता हूं और उसके बाद जरा चलते हैं खबर पर। और हम तो पिछले कुछ अभी घंटे 2 घंटे से थोड़ा बाहर थे, तो हेमंत भाई की तो और इस पर नजर थी पूरे घटनाक्रम पर। जरा लाइए, हेडलाइन दिखाइए जरा। असम पुलिस की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी। खेड़ा ने आरोप लगाया था सीएम हिमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट, केवल एक नहीं लगाया था, कई लगाए थे। 52,000 करोड़ का दुबई में, एक न बताओ। चलो आगे चलो भाई, आगे चलिए, दिखाना शुरू करिए जरा जलवा पुलिस का। ये देखिए, वाइट तो ये थोड़ा पीछे आ जाओ, वाइट ले लो, वाइट शॉट ले लो ना। देखो, ऑडियो खोल दो भैया, ऑडियो खोल दो। पीछे देखिए, इसलिए ऑडियो खोल रहा है, पीछे तमाम रिपोर्टर लाइव हो गए थे। ये कोई जहां पर रहते हैं, डी ब्लॉक है उस एरिया में, पूरा इस खोल से देखिए, इस खोल से चला कैमरा में, उस खोल तक, मतलब पूरा का पूरा, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी आतंकी को पकड़ने आए हैं, कि पूरा का पूरा इलाका पड़नाक कर दिया है, पूरा घेर लिया है कि किसी रास्ते से कोई निकल के न जाने पाए। इतना पहलगाम में सिक्योरिटी दिया होता तो किसी भी, हमारी किसी भी बहन वाइट तो ये जो है थोड़ा पीछे आ जाओ, वाइट ले सुहाग लो, नहीं जुड़ा होता। वाइट शॉट ले लो ना। इतना पुलवामा में पड़ताल कर लिया होता तो कार कार में आया विस्फोटक सब पता चल गया होता। राजनैतिक प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए देख लीजिए, ये देखिए जरा, ये सब ट्रेनिंग लेके आए हैं। इनकी ट्रेनिंग जो है यही इसीलिए हुई थी नक्सल की। जो पीछे बता रहा है गोदी होगा, वो भी बता रहा है कि किले के रूप में तब्दील कर दिया गया। हालांकि वो जो है वो कर रहा होगा, भौकाल बढ़ा रहा होगा, लेकिन वो ही बता रहा है। अब जरा आगे चलिए, तो एसीपी जो आया है वहां से, उसको सुनवाइए। A case has been registered in Crime Branch Police Station, Guwahati, and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो, and we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. But सर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव बीन सीज्ड, where he has been, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, but I will trace him out. हैव एनी डिवाइसेस बीन सीज्ड सर, हैव एनी डिवाइसेस। सुना आपने, इनको नहीं पता है, लेकिन हिमंता बिश्व शर्मा को पता है, और हिमंता बिश्व शर्मा बता रहे हैं कि हमको मीडिया से पता चला है कि पुलिस दिल्ली गई है। देखिए सभी कितना, मतलब पूरा देश है मूर्ख है। यही लोग जब अकल बंट रही थी तो लाइन में आगे पीछे सब यही पूरी यही टीम खड़ी थी, मोदी एंड कंपनी। और बाकी जब वो अकल खत्म हो गया भगवान के पास, तो फिर हम लोग गए थे वहां पर, पानी बरस रहा था, जो अकल हम लोग के पहले से थी वही बह गया उसी पानी में। ये है होशियार सब। अब आगे चलिए जरा, अगला लाइए, आगे लाइए, फिर चले। ये देखिए जरा, ये भास्कर ने खबर लिखी है, और भास्कर ने लिखी, छोड़ दीजिए, ये अडानी की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी IANS। हम सब इसलिए बता देते हैं, कोई हो कि आप लोग जाके वहां देख पाओ, पड़ताल कर लीजिए।
ये INS के ID पर ये बाइटें हैं। पवन खेड़ा के पड़ोसी ने कहा, मुझे दवाई लेने नहीं जाने दिया गया। ये आपको दोनों चेहरे ऊपर दिख रहे हैं, सरदार जी हैं, इन्हीं की पूरा बयान है INS पर, कैमरे पर बयान की मेरी 2 साल की बिटिया, हमारा क्या लेना देना भाई, आप जाओ पवन खेड़ा जो करना, हमारी 2 साल की बच्ची की जान खतरे में डाल दिया, तुम दवाई नहीं लाने दे रहे हो। इस पर तो होगा नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मैं इस पर तो सरदार जी को चाहिए कि इस पर एक, हालांकि सरदार जी अगर कोर्ट जाएंगे FIR के लिए तो कोर्ट में फटकार पड़ जाएगी कि बच्ची की तबीयत क्यों खराब हुआ था, पहले ये बताओ सरदार जी तुम, बच्ची की तबीयत कैसे खराब हो गई, जब पुलिस आने वाली थी तो उसी समय तबीयत खराब होनी थी, ये पूछ लेगी कोर्ट इस देश में। तो इन पर तो करवाना चाहिए FIR बिल्कुल, कि आप जो है आप अपने एक्शन कार्रवाई में जो भी और आतंकी पकड़ रहे थे, तुम जाओ ना पवन खेड़ा पकड़ो, तुम 2 साल की बच्ची की दवाई नहीं लाने दोगे, हद है भाई। हेमंत भाई, अब बाकी बाद में सुनवाएंगे, पहले हम यहीं पे एक सवाल ले लें, ये बताओ, ये एक्शन है, छोड़ो ना पवन खेड़ा, छोड़ो रिंकी भुइयां, छोड़ो 52,000 करोड़ रुपए, हम 52 रुपए की बात कर रहे हैं, किसी आदमी किसी बिटिया 2 साल की बच्ची की 52 रुपए की दवाई नहीं लाने दे रहा, उसका क्या लेना देना है भाई पवन खेड़ा से? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए भाई, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आज असम के अंदर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, अभी 5 बजे जब मैं और आप बात करें, अगली 5 मिनट में 6 मिनट में खत्म हो जाएगा प्रचार ऑफिशियली। उससे पहले क्या आपको नहीं लगता कि पवन खेड़ा कल वहीं पे थे गुवाहाटी के अंदर, और कहाँ है रियल टाइम में? क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस 1 मिनट में उसको ट्रैक कर सकती है, उसके फोन की लोकेशन से? 1 मिनट लगेगा, कोई लंबी चौड़ी बात। उसके बाद दिल्ली में ये क्यों सीन किया गया, आप समझिए बात को। दिल्ली में एक पूरे का पूरा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था कि हम ये सीन भी क्रिएट कर सकते हैं कि असम की पुलिस भेज दी प्लस दिल्ली की पुलिस भेज दी, और पूरा माहौल ऐसा बना दिया कि जैसे पवन खेड़ा एक आतंकवादी है, जैसा आपने कहा। तो ये पवन खेड़ा के लिए नहीं किया है, आप समझिए बात को। ये देश में जो भी व्यक्ति इनसे कोई सवाल पूछ ले या इनके ऊपर कोई आरोप लगा दे, उनके लिए ये मैसेज है कि भैया ये सीन क्रिएट करते हैं, समझिएगा इस बात को। तो ये निगाहें यहां पर है, निशाना कहीं और है। CID है, क्राइम ब्रांच है, ये जो ACP था ये क्राइम ब्रांच का ही था। ऐसे ही नहीं कोई किसी के यहाँ उठा के चला जाता, बाकायदा लोकेशन वगैरह हर चीज देखी जाती है। जब वो व्यक्ति हैदराबाद में है, मुख्यमंत्री को पता है, तो मुख्यमंत्री क्या लोकेशन ट्रेस करता है? या उसको CID ने बताया होगा, किसी और ने बताया होगा? तो ये पुलिस हैदराबाद भी जा सकती थी, लेकिन हैदराबाद के अंदर फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकार है। वहां वही सीन हो जाता जो ये नोएडा में करते हैं रोज। तो वैसी परिस्थिति में ये जो सरकार से सवाल पूछने वाले लोग हैं, मेरे आप जैसे सिर्फ या और बहुत सारे लोग, उनके लिए एक संदेश देने की कोशिश ये है कि औकात में रहो, सवाल पूछना ठीक नहीं है, यहाँ पे वर्जित है, और पूछोगे तो यही हाल कर देंगे। क्या कर दिया था पवन खेड़ा, ऐसी क्या चीज थी? राजनीति के अंदर आपने तो कांग्रेस का तुर्की में दफ्तर खुलवा दिया था, खुलवाया था कि नहीं खुलवाया था? मंदिर आपने चर्चा भी की थी, आपको तो किसी ने नहीं पकड़ा। आप सुबह से रात तक क्या क्या आरोप लगाते हो झूठे सच्चे सारे देश के ऊपर, आपको किसी ने नहीं पकड़ा। वो व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, वो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक पटल पे रखे हैं या नहीं है, आप उसकी बात बता दीजिए, मानहानि का केस कर दीजिए सिविल कोर्ट के अंदर। ये क्या 467, 468, 471, 120 भी और लगा लो, धारा 307 भी लगा लो, अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगा दो, कुछ और लगा दो। सवाल वो नहीं है, सवाल एक मैसेजिंग का है। और एक चीज और देखिए, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा को ये जगह कोई और होती, मान लीजिए दिल्ली से बाहर, कोई भी समझदार मुख्यमंत्री देश की राजधानी में इस तरह की खराब ऑप्टिक्स से बचेगा। लेकिन हिमाकत देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा की, उनकी पुलिस की, और उनकी प्रायोरिटी देखिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही ओपनिंग के अंदर, वो क्या है कि आज की तारीख में असम के अंदर सुरक्षा बलों के पास और बहुत सारे काम हैं, एक मानहानि के मुकदमे के अलावा। इलेक्शन चल रहा है भाई साहब, सेंसिटिव स्टेट है, पैरामिलिट्री की दुनिया भर की फोर्सेज है। इलेक्शन के दौरान सारे का सारा कमांड एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का पर से चुनाव आयोग के पास होता है। तो सारे का असम के अंदर लैंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, चुनाव में पुलिस की कतई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? पवन खेड़ा को पकड़ के लाओ। इट्स ए मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी, इट्स ए मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी। सारी लाइन को जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक ही लाइन पे जाके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। चुनाव आयोग, सरकार, अदालतें पूरे एक तंत्र का हिस्सा बन गई है, पूरे का पूरा एक तंत्र है। एक पूर्व मुख्यमंत्री
हाई कोर्ट में खड़ा होकर के कहता है कि मैडम हाई कोर्ट की जैसे कि मुझे आपका मुकदमा नहीं सुना, मुझे अपना मुकदमा आपसे नहीं सुनवाना, क्या दिक्कत है, मना कर दीजिए, रिक्यूज कर लीजिए। सॉलिसिटर जनरल वहां खड़ा होकर के मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहा है हाई कोर्ट के अंदर कि अदालत का एक तरीका होता है, तो तुम बताओगे मुख्यमंत्री को, किसी की तो इज्जत रख लो यार। तो पूरे सिस्टम को एक खास अंदाज के अंदर कलर कर दिया गया है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है पूरे देश के अंदर, बंगाल के अंदर क्या कर रहा है, असम की वोटर सूची क्या हो, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई जवाब नहीं। फर्जी मुद्दों पे ध्यान देना है। प्रधानमंत्री जी कल क्या कह रहे थे कि कांग्रेस पाकिस्तान का लिखा हुआ गाना गाती है, बताइए, फिर ले आई पाकिस्तान को। आज की सपना है। तारीख में, आज की तारीख में पाकिस्तान इंटरनेशनल उस पर कहां खड़ा है और आप कहां खड़े हो, जरा सोच के देख लीजिए। 12 साल से आपने पाकिस्तान पाकिस्तान करके उसको आज कहां खड़ा कर दिया और आप कहां दस गए। तो उदाहरण तो कम से कम ठीक दे लो, पोलराइजेशन तो अपनी जगह होता रहेगा। बंगाल जाओ वहां पाकिस्तान, असम जाओ वहां पाकिस्तान। मुद्दे की बात नहीं करनी, मुद्दे की बात केवल क्या थी, 3 पासपोर्ट है या नहीं, मना कर दीजिए, जांच करा लीजिए। जांच तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो 1 मिनट में जांच करा सकती है पासपोर्ट की, कोई दिक्कत ही नहीं। वहां पर वो कंपनियां हैं नहीं, दुबई के अंदर है कि नहीं, व्योमिंग के अंदर है कि नहीं, हो जाएगी जांच। उसकी जांच नहीं करानी, जिसने कहा है उसकी जांच कर, उसको अंदर दो पहले, बाकी बाद में देख लेंगे। उसकी तो जांच करानी क्यों, हिमाकत, इसको हिमाकत समझिए हेमंता बिस्वा शर्मा को। 3 दिन पहले आपने एक बार और चर्चा की थी, मैं फिर कह रहा हूं, वो असम का मुख्यमंत्री नहीं है भाई साहब, पूरे नॉर्थ ईस्ट की फ्रेंचाइजी है उसके पास। और वो किसका प्रिय है, वो डिप्टी का प्रिय है। एक तो डंकापति है, डंकापति के नंबर 2। डिप्टी मत कहा करिए, सुपर का कहिए, अंतर हो गया। डिप्टी नहीं नहीं, सुपर। सुपर कहते हैं नौकरी चली जाएगी, यहाँ 2 मिनट लगती, सुपर ऊपर कोई नहीं नहीं होता। नहीं नहीं, ये तो ये हम विषयांतर हो जाएंगे। नौकरी लेने वाला अगर आंख उठा देगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब कहीं पे डाउट नहीं, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन अब सुपर वही है जिसको लोग डिप्टी कह रहे हैं, और जो चलिए अविनाशी है वो अब अटैची है। बस जितना कट जाए कट जाए। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरीके से असम पुलिस पहुंची और उसका कार्यक्रम था पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना, ना पूरे देश के विरोधियों को एक मैसेज देना कि देखिए, हमें हमारे खिलाफ जो बोलेगा, हमारे से जो सवाल करेगा, उसका हम ये हश्र करेंगे। और जिस पे सवाल उठाए गए हैं उसकी कोई जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो जांच से ऊपर है। ठीक, नहीं तो अभी तक क्या आना चाहिए था, प्रधानमंत्री लगातार प्रचार में कहते हैं कि असम के सीएम की हम जांच कराएंगे, और जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक उनको कोई पद नहीं देंगे। कह के दिखाइए ना एक बार, राजधर्म हो जाएगा। और एक बार अटल जी ने भी कहा था एक बार गुजरात जाकर के 2002 में कि राजधर्म निभाया, उस टाइम भी राजधर्म निभाया था, सबके सामने निभाया था। तो आशीष भाई, जो पूरी की पूरी परिस्थिति है उसको बेसिकली आपको एक ही चीज देखनी पड़ेगी कि किस हालात में एफआईआर दर्ज हुई, कैसे पुलिस पहुंची, दिल्ली पुलिस कितनी प्रोएक्टिव होकर के साथ साथ घूम रही है। अब इसको उल्टा देखिए, गौरव गोगोई और उसकी पत्नी पर पाकिस्तान कनेक्शन के गंभीर आरोप लगाए थे। किसने लगाए थे, महोदय हेमंता बिस्वा शर्मा ही लगाते हैं लगातार। हाँ, तब असम सरकार ने जांच के लिए विशेष जांच समिति बनाई थी। ठीक, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, वो सारी की सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी गई, गृह मंत्रालय जांच करेगा उसके आगे फर्दर जो भी कर रहा है। तो जब आप गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच एसआईटी के लिए करा सकते हो, तो इसके लिए करा लेते। वो असम वाला नहीं कर, गौरव गोगोई कौन है, जो आपका चैलेंजर है असम के अंदर, इसी चुनाव के अंदर चैलेंजर, उसकी पत्नी की जांच करो तो अपनी की भी करा लो यार। आप ना कराओ, केंद्र सरकार एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो दिखा दे, वो कर ले, वो भी नहीं करेगी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। फिर वही आप कहोगे आप मुझे चेहरा दिखाओ, मैं आपको कानून बता दूंगा, शो मी द फेस एंड आई विल शो द रूल। वो जो परिस्थिति है पूरे देश में, किसी भाजपा शासित राज्य के अंदर कोई चीज हो तो अदालतों का रुख देखिएगा, किसी कांग्रेस शासित या विपक्ष शासित में हो तो अदालतों का रुख देखिएगा। पूरे देश के सिस्टम को भाजपा के अनुरूप कर दिया गया है। और अनुरूप भी किस रूप में, कि आप मुझे झुकाना चाहते हैं और मैं रेंगने के लिए तैयार हूं। ओवरऑल परिस्थिति कहीं भी देखिएगा। पिछली बार आपको ध्यान है, एक बार और पवन खेड़ा को अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एयरपोर्ट से। असम पुलिस ने की थी, वो भी याद होगा आपको। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया था कि नहीं, ऐसे अरेस्ट नहीं।
अब आप एक बार जाने दीजिए कोर्ट में, पता लग जाएगा आपको। कोर्ट की टिप्पणियां सुनिएगा। थोड़े दिन की बात है वो, साल 1.5 साल पहले की बात है। उस 1.5 साल में, और अब अगर गलती से भी पवन खेड़ा चले गए सुप्रीम कोर्ट में, दिखाऊंगा आपको, आज बता रहा हूँ एडवांस में, अभी तो उसने पिटीशन भी फाइल नहीं की। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो राष्ट्र के नाम संदेश सुनिएगा, राष्ट्र के नाम संदेश सुनिएगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर के कल जो राष्ट्र के नाम संदेश हुआ, सुना होगा आपने, बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा आपको, सीना चौड़ा हो गया होगा आपका। कुरैशी साहब ने क्या कहा चुनाव आयुक्त को? उसने कहा शर्म आनी चाहिए इस देश के तंत्र को, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का वोट का अधिकार काट दिया गया। किस बात पे? जब आपके पास फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है, तब तक पिछली वोटर लिस्ट काम करती है एज पर कानून, आर्टिकल 326। नई है नहीं और पुरानी के नाम हटा दी। क्यों? क्योंकि किसी की सत्ता सुनिश्चित करनी है। कौन बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? सीजेआई की टिप्पणी सुनी थी, बागची की सुनी थी। इशारे हैं ये आने वाले अरे समय। वो अपने ही पीठ ठोकने में लगे हुए हैं कि हमने विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके, मैं बधाई देना चाहता हूँ। अरे भाई साहब, वो तो होड़ लगी है कि ज्ञानेश कुमार से ज्यादा नंबर मेरे मार्कशीट में लिखा जाए। ये होड़ है, आपको बताऊं। ज्ञानेश कुमार की मार्कशीट से ज्यादा, मतलब जब फाइनल रिजल्ट घोषित हो तो ज्ञानेश कुमार से ज्यादा मेरे नंबर होने चाहिए, ये होड़ लगी हुई है। ईरान ने अमेरिका के साम्राज्यवादी और पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया था। आज भी चर्चा होती है वो ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, सब एक्सिस उसको, और जो इराक के मिलिशिया हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, उस सबको ज्वाइंटली कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे यहाँ 2014 के बाद एक तैयार हुआ एक्सिस ऑफ नॉनसेंस, समझे ना? ये एक्सिस शुरू तैयार हुआ, इसमें सारे, उसमें सबने कहा मेरा भी नाम लिखो एक्सिस ऑफ नॉनसेंस में। ये होड़ है। आपको और जरा कुछ सुनवा के दिखा दे भैया, चलो आगे चलो। चीफ स्पोक्स पर्सन है, हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कुछ खुलासे हेमंतो विश्वा जी के ऊपर रखे, उनके कुछ खुलासे रखे, उनकी धर्मपत्नी जी के भी रखे, और सरकार से पूछा कि इसमें कार्रवाई कीजिए, इसमें इंक्वायरी कीजिए, ये सही है या गलत है। तो भाई साहब इंक्वायरी करने को भी पूछा, सबूतों के साथ पूछा, तो इनको इतनी एनर्जी लग गई, कभी गाली निकाल रहे हैं, कभी हड़बड़ाहट से म्यूजिक भी इसमें काफी म्यूजिक हटाना पड़े तो। ये उदय भानु थे, असम में ही हैं। ये गाली वाली जो बात है अभी हम आपको सुनवाएंगे। मतलब क्या क्या गाली, आज एक कार्यक्रम में भाव ने मजबूरी में बोल दिया कि वो गाली भी हमको बोल के बतानी पड़ेगी। बोल दिया गाली, मतलब क्या क्या गालियां दे रहे हैं, इनके संस्कार है। अगर हम संस्कारी समाज में होते ना तो समाज बहिष्कृत कर देता, गिलास नहीं छूने देता। यहाँ पे जाति पर लोग कहते ना कि गिलास मत छुओ, संस्कारों पर होना चाहिए। जो सार्वजनिक पद पर है, इंडिविजुअल, चलो ठीक है, इंडिविजुअल कोई आदमी गाली देता है, आप सार्वजनिक जीवन में हो और गालियां बक रहे हैं। चलिए आगे, चलिए अगला। खारिज करना अपने आप में जवाब नहीं है। जब पब्लिक डोमेन में कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेताओं ने कुछ बातें रखी हैं जिनका पूरा पहले उसको देखा है, उसकी असलियत को देखा है, और तभी पब्लिक में, मीडिया के सामने, लोगों के सामने बातें रखी हैं। अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा, तथ्यों का जवाब तथ्यों से देना होगा। केवल ये कहना कि गलत कह रहे हैं या ऐसा है, पोस्ट है, ये जवाब तो जनता के गले नहीं उतरेगा। चलिए हटाइए, तो कहीं भी दिखाओ। हटाइए आगे चलिए अगला। ये सड़कों पे हालांकि होना चाहिए, तो घरों में बैठ के बतिया रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा हैं। जब असम के मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई जी पर आरोप लगाए थे तो असम पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर पर रेड नहीं मारी थी, बल्कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। लेकिन जब पवन खेड़ा जी ने असम के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए तो असम पुलिस उनके दिल्ली आवास पर छापेमारी करने पहुंच गई, गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। चुनाव के बीच में इस तरह की तानाशाही से विपक्ष का मुंह बंद करवाने की कोशिश पर चुनाव आयोग को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए।
मुख्यमंत्री पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ये ऐसा लग रहा है कि चांद के यात्रा पर है इस समय दीपेंद्र हुड्डा। मतलब मैं जिसको बुरा लगे तो लगता रहे, ऐसा लग रहा है कि चांद की यात्रा पे हैं, अभी अंतरिक्षयान में हैं। ये आखिरी पैराग्राफ पढ़िए। चुनाव के बीच में इस तरह की तानाशाही से विपक्ष का मुंह बंद करवाने की कोशिश पर चुनाव आयोग को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। मतलब पूरी रामायण खत्म होने के बाद ये पूछ रहे हैं सीता कौन थी, किसकी पत्नी थी। वही जो गांव कहते हैं ना, वही हालत कर दिया। ये इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने कह रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में वोट चोरी के बोरे भर कागज रख दिए, तब तो संज्ञान नहीं लिया। ये पवन खेड़ा की घर पुलिस आई तो उस पर संज्ञान लेने के लिए बोल रहा है। ये कांग्रेस के युवा नेता हैं, ये भविष्य में आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। हटा दीजिए, ये भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब लाइन में है। ये सब सीएम इन वेटिंग वाले हैं। चलिए, मतलब गजब है। ये ट्वीट पढ़ करके मैंने पढ़ा नहीं था, मैं तो कई चीजें होती हैं कि लगा दो सीधा कार्यक्रम में पढ़ेंगे, तो पढ़ के मैं हैरान हूं कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कड़ा, एकदम कड़ा। दुनिया लुट गई, लोकतंत्र चुनावी व्यवस्था लुट गई। आज ये कह रहे हैं पवन खेड़ा संज्ञान ले लो। वाह, 27 लाख वोटर को भगा दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, चुनाव आयोग ने मोहर ठोक दिया। ये कह रहे हैं पवन खेड़ा संज्ञान ले लो जरा। अरे चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हद है आप लोग। सीएम इस्तीफा दो, सीएम इस्तीफा दो, हेमंत बिस्वा शर्मा देश का गद्दार इस्तीफा दो, देश का गद्दार इस्तीफा दो, देश का गद्दार इस्तीफा दो। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में बार बार कोशिश की जा रही है विपक्ष की आवाज को उठाने की। पवन खेड़ा जी ने क्या कहा है, एक मुद्दा उठाया, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा कि कैसे एक महिला के पास 3 तरह के पासपोर्ट हैं। बजाय इसके कि सरकार जवाब दे, इसमें जांच हो, आप बोलने वालों को, आप यू आर शूटिंग द मैसेंजर। आप जो है, जो इस पूरे भ्रष्टाचार को जो उजागर कर रहा है, आप उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि पवन खेड़ा जी राहुल जी के बब्बर शेर हैं। कांग्रेस पार्टी का हर एक शेर किसी से डरने वाला नहीं, वो लगातार इन मुद्दों को उठाता रहेगा और बार बार आंखों में आंखें डालकर इन तानाशाह से बार बार पूछेगा कि इसका जवाब चाहिए इस देश को और असम की जनता को कि कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इतना पैसा, हिंदुस्तान का पैसा कैसे, किस तरह से विदेशों में ले जाए। कैमरा देख करके कोई चुप नहीं होने तैयार है, न हम लोग और न ये लोग। वहां पर कुल 6 लोग थे जो नारा लगवा रहा था, जो नारा लगा रहे थे, सबको मैं जोड़ा गिना था तो 6 लोग थे बब्बर शेर मात्र। चलिए आगे बढ़िए। मजबूरी है कांग्रेस पे। और पवन खेड़ा आगे मान ली बढ़ करके एक आदमी ने कहा, कोई कांग्रेसी साथी नहीं दिख रहा है। चलिए सुनाइए। अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। चलिए, कम से कम 85 साल की उम्र में खड़गे साहब की, तो इनके लिए पूरे सम्मान से मैं कहूंगा कि कम से कम ये फिर भी कह रहे हैं कि करने दो। चलिए आगे बढ़िए, अगला। असम की कल्पना करते हैं लोग, दुर्नीति, जो भ्रष्टाचारी राजनीतिक है उनको हटाना चाहते हैं। लोग समझ चुके हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा के लिए राजनीति मतलब पैसा और संपत्ति, और हमारे लिए राजनीति मतलब सेवा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, इस पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया इन्होंने। खैर, एक और बयान आप सबको सुन लिए ना, हिमंता बिस्वा शर्मा को कैसे नहीं सुनवाएंगे हम। वो चला दीजिए, जो आखिरी वाला है, जो कंपाइल किया हुआ अलग अलग, वो चला दीजिए। गाली वाला तो हमने हटवा दिया फिर भी, लेकिन जो बचा है वो सुन लीजिए।
মোৰ গাত हाथ दिले जेतिया मैं तो चुमा नाखाऊं, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेरा पवन पेरा बन जाएगा, इसको पीलूंगा। जेल जाए ना जाए बेलेग कथा, किन्तु मोर गात हाथ दिले जेतिया मैं तो चुमा नाखाऊं। ये जो स्थानीय भाषण था ये तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन एक बात मैं खाली इसमें समझना चाहता हूँ। गाली गलौज ये तो इनका संस्कार ही है। उसने कहा क्या कि लीगल एक्शन तो जो होगा होगा, एक और मैं करूंगा और वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं उससे पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना दूंगा। ऐसा मैं एक और डिसीजन लूंगा। लीगल के अलावा और कौन सा डिसीजन हो सकता है, मुझे खाली इतना जानना है, एक बस इतना ही जानना है। वो भारतीय जनता पार्टी का ये, मैंने आपको क्या कहा था, ये भारत में नंबर 2 का शिष्य नहीं है। बड़े बोलेपन के मामले में ये ट्रंप का चाचा है। इसकी भाषा को मैच किया आपने? डोनाल्ड ट्रंप बोलता है ऐसे। ये इसके अंदर कहां से आती है हिमाकत कि सारा देश के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे, प्रधानमंत्री प्रचार कर रहा है, गृह मंत्री, सारी पार्टी प्रचार कर रही है, और इसकी पुलिस आकर के कांग्रेसी नेता को अरेस्ट करने आई। ये हिमाकत कहां से आती है, इसको देख लीजिए आप। ये जो भाषा है ना, ये सारा का सारा आत्मविश्वास वहां से आता है कि तू दिल्ली में कुछ भी कर ले, कहीं पे कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल ले, पत्नी के ऊपर कोई आरोप लग जाए, अमेरिका के आरोप लग जाए, दुबई में प्रॉपर्टी के आरोप लग जाए, तुझे कोई नहीं पूछेगा। ये वो चीज है। और गाली गलौज तो चाल चरित्र और चेहरे के अंदर है। आप तो यहाँ की बात कर रहे हो, वो तो संसद के अंदर देते हैं गुरु जी, तो जो इनके गुरु हैं वो तो संसद के अंदर देते हैं। इसमें क्या खास बात है? आप भी आशीष भाई छोटी छोटी बातों को पकड़िए। देश बहुत आगे चला गया भाई साहब, उस पे चलिए आप। नया भारत है, नए भारत में अब इस तरह के लोग ही रहेंगे। ये है निशिकांत दुबे है, अनुराग ठाकुर है, परवेश साहब सिंह वर्मा है, इन सब के गुरु अमित शाह हैं, और सबके गुरु घंटाल नरेंद्र मोदी है। संसद के अंदर सीना तान के एक अकेला सब परवारी, ट्रंप के सामने आवाज नहीं निकलती, नेतन्याहू के सामने आवाज नहीं निकलती, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आवाज निकलती, एक लाइन पे निकलती है कि जो कांग्रेस पार्टी खाड़ी के युद्ध में ये कराना चाहती है। ठीक, सत्यानाश कर दिया, देश बर्बाद कर दिया 12 साल में, अब भी पाकिस्तान से बाहर निकल नहीं रहे। विजन तो देखिए इनका। अरे कम से कम नाम ही लेना, दुश्मन का लेना तो चीन का तो ले लो कम से कम। अपने से कमजोर का नाम कौन, अपने से कमजोर का नाम भी कौन लेता है? 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या आप चाहते हैं हम उनसे टकरा जाएं? ये मैं नहीं बोल रहा। आशीष भाई जयशंकर ने बोल दिया था, ठीक है। ईरान की अर्थव्यवस्था से अमेरिका की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, क्या हाल कर रखा है पता है आपको? सब सीखिए कुछ किसी से। ये कायरता के सहारे, फर्जी नैरेटिव के सहारे, पोमेरियन मीडिया के सहारे दाव तो लग सकता है, देश को बर्बाद तो कर सकते हो। देश का सम्मान बढ़ाना बहुत बड़ी चीज होती है, वो तुम्हें सिखाया नहीं गया 100 साल के एनजीओ के अंदर। इसलिए लफाजियां करके और ये हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे लूज कैनन पैदा किए जाते हैं, जिसको ये नहीं पता कि तू एक राज्य का मुख्यमंत्री भी है, मैं उसको पेल लूंगा, मैं उसको पेड़ा बना दूंगा। हु आर यू, व्हाट अथॉरिटी यू हैव? 2 दिन पहले क्या कह रहे थे कि राहुल गांधी क्या कर देगा, वो पीएम है, वो कोई सीएम है, तो अगर पीएम और सीएम बनते हो तो कर सकते हो। बता तो दिया कि पीएम सीएम बनकर क्या कर सकते हैं, पेलूंगा, गाली दूंगा, मार दूंगा। अच्छा एक चीज, मेरा अभी एक सवाल है भाई, 1 मिनट में, भले 1 मिनट में सही, और इसको तो हम चाहते हैं कि ये देश भर में पहुंच भी जाए, भले अलग से 1 मिनट क्लिप चला लोग काट लें। हमको एक बार बताओ आप, ये जो बोला है मैं पेलूंगा, ये कर दूंगा, और एक गाली भी दिया कि पवन खेड़ा ये है जी आगे, वो उसके ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट ये कि लीगल तो जो होगा होगा, मैं कुछ और करूंगा कि इसको पेड़ा बना दूंगा। लीगल के अलावा हम लोग, हिमंता इतना नहीं पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन इतना जानते हैं कि कोई भी किसी पर भी हम किसी से नाराज हो जाए, किसी कोई कार्रवाई, तो हमको लीगल ही ऑप्शन है। लीगल के बाद दूसरा ऑप्शन माफिया वाला होता है और कोई नहीं होता। हाँ तो ठीक है, 2 ही ऑप्शन है ना, क्यों ना करे वो, उसको मुख्यमंत्री किस लिए बनाया? अरे हम वही आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या
कांग्रेस में इतना है झस या कांग्रेस में इतना दम है या पवन खेड़ा या उनकी टीम में, इस पर क्या हैदराबाद में, क्या शिमला में इस पर एफआईआर नहीं हो सकती है? सब कुछ हो क्या सकता है। बेंगलुरु में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्या इतना पर्याप्त नहीं है मटेरियल एफआईआर के लिए? ये धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है। ये तो कैमरे पे कह रहा है सारी बात, और ये क्यों हाँ। कह रहा है? आपका आईटी सेल वाला सुबह शाम तक क्या करता है? क्या कर लिया कांग्रेस ने उसका? तमाम राज्यों के अंदर पर्चे भी दर्ज होते हैं, आप और हम शो भी कर देते हैं, क्या हो गया उनमें? 1 मिनट में कोर्ट जाते स्टे कर देता है, करके दिखाओ है स्टाफ। तो मैंने आपको कहा तो, पूरे सिस्टम को एक खास तरीके से होमोजेनाइज कर दिया है सत्ता के लिए। यही बात अब मैं वही आपको चैलेंज कर रहा था कि एक बार पवन खेड़ा की अब हिम्मत कराइए सुप्रीम कोर्ट में जाने की कि मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ। पिछली बार तो चला गया था, बच भी गया था, अब जरा जाइए, अब पता लगेगा आपको। तो भाई साहब, वक्त बदल रहा है, आप भी बदल लीजिए समय के साथ साथ। गाली को धर्म मान लीजिए, गाली को प्रसाद मान लीजिए, ग्रहण कीजिए। इनकी तरफ से मैसेज ये है, वरना तो फिर वही है कि इसका अलग से इलाज अगर अपने आदम है, मेरा और आपका तो है, मैं तो सामने लट रखता हूं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप इतना बोल कैसे लेते हो, मगर कंधे के साथ लट रखता हूं, आ जाओ। ठीक, इनका इलाज वही है, गाली का इलाज यही होता है। सभ्यता के साथ आप इनका इलाज नहीं कर सकते। आपसे बदतमीजी मैंने की तो आप पूरे अधिकार में है कि जो आपको उचित लगे वो करो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, भूल जाते हो आप, नरावने को क्या कहा था? जो उचित समझो वो करो। तो देशवासियों को भी जो उचित समझो वो करना चाहिए, और मुझे लगता है उचित समझने का समय आ गया है कि समझना शुरू कर लो, वरना तुम्हारी अर्जित आजादी बहुत तेजी से आपके हाथों से निकल चुकी है। यू टेक इट फ्रॉम मी। देश का लोकतंत्र हाथों से जा रहा है। जो 100 साल से एक प्रोजेक्ट था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक बनाना रिपब्लिक बनाना है, बंगाल को लेकर के कल जो कुछ हुआ उसके बाद इसमें कोई शक मत मानिएगा कि यू आर ऑलरेडी ए बनाना रिपब्लिक, ऑलरेडी। हाँ, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। चलिए इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, फिर आते हैं, कुछ और भी खबरें हैं, कुछ और भी अपडेट्स हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।